महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जो ठाकुरों को लेकर बातें कही और उस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन। सर, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं मनोज झा के इस बयान को? देखिए, महिला बिल पर हम लोग की अपनी कुर्बानी है। महिला बिल जब 98 में आया अटल जी के समय, तो उस बिल के पक्ष में मैं अकेले खड़ा हुआ था। 1.5 घंटे तक सदन की कार्रवाई को बाधित किया था, ये कहते हुए कि महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद। और फिर मार्शल आउट किए गए। 36 वर्षों के बाद जो राजनारायण जी का हुआ था, उसके बाद आनंद मोहन का हुआ इस सवाल पर। फिर मेरे हाथ कटे, मेरे सर फटे मार्शल आउट के दौरान, खिड़की से, दरवाजे से टकरा जाने के कारण, शीशे से। बड़ी लंबी कहानी है। ममता बनर्जी आई और वो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके फर्स्ट एड किया। बाल योगी जी प्रायश्चित भाव से आरएमएल आए। तमाम महिला सांसद 50 के लगभग हमारे साथ खड़े हुए और सभी जो लोकसभा के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा है, उसके सामने लवली आनंद के नेतृत्व में धरना हुआ। तो वो एक्स-एमपी और एमएलए थी नबीनगर से। ये सब फिर दूसरे दिन वो पर्चेबाजी की, आधी आबादी को आधी हक के सवाल पर, और अरेस्ट हुई। विशिष्ट दर्शक दीर्घा से पर्चा फेंकते हुए नारेबाजी करते। स्पीकर ने उनको 24 घंटे की सज़ा दी। शाम में लोगों के पहल पर, महिला सांसदों के आग्रह पर 8 बजे वो बाहर आई सज़ा काट के। तो ये हमारी कुर्बानी है। लोग भाषण करते हैं, हमारा लहू बहा है। अब जब 25 वर्षों के बाद, 2.5 दशक के बाद महिला बिल आया, संदर्भ था महिला बिल के पेश और पास होने का, उसमें ठाकुर कहाँ से आ गए? जो उन्होंने कहा कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। माफ़ कीजिएगा, ठाकुर को कहाँ कहाँ मारिएगा? ठाकुर रामायण में है, ठाकुर महाभारत में है, ठाकुर गीता में है, ठाकुर ठाकुरबाड़ी में है। भगवान बन के कहाँ कहाँ से ठाकुर को मारिएगा? ठाकुरों ने तो अपनी रियासतें छोड़ दी, इमारतें छोड़ दी। ठाकुरों ने इस देश की एकता के लिए 567 रियासतों की कुर्बानी दी। चलिए, प्रिवी पर्स छोड़ा, सीलिंग में जमीनें छोड़ी। अब ठाकुरों को कहाँ से मारिएगा? कहा ये कुआं ठाकुर का तो देवघर भी है एक, जाके देखिए। जो ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण, वहाँ देवघर में भी एक कुआं है। किसने बनाया? कौन पानी खींच रहा है? कौन पानी बेच रहा है? वहाँ जाना चाहिए, कहना चाहिए कि ठाकुर तो सब कुछ छोड़ गए, एक बार आप मंदिर छोड़ के बताइए। सुनिए, मेरी बात पूरी होने। आप मंदिर, हिंदुओं के लिए तमाम मंदिर, जैसे आप पहले प्रवेश के लिए, हमारे दादाजी मंदिर में प्रवेश के लिए और अछूतों के उद्धार के लिए गांधी जी के आह्वान पर मेस्तर से पानी पी के समाज से बहिष्कृत हुए। उस समय वो ठाकुर मानसिकता नहीं थी, वो एक ब्राह्मण मानसिकता थी जो उनको समाज से बहिष्कृत किया। क्यों नहीं कहते कि ब्राह्मण को मारो, अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, जिसने इंसान और जानवर की दूरी बदतर जिंदगी बना दी एक इंसान की, जिसने ऊंच और नीच बनाया, छुआछूत बनाया। मैं कहता हूं मिस्टर झा जी को कि आप भले कहिए ये कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। ठाकुर तो सब छोड़ते, अखंड भारत के हम स्वामी थे और कहां से कहां तक सब कुछ छोड़ के चले आए। इसलिए हम पर कुछ भी बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम ब्राह्मण विरोधी नहीं हैं। ये हाफ पैंट पहन के घूमते होंगे कोसी के इलाके में, इनके बड़े बाबूजी सोशलिस्ट अपने को कहते थे, इसी तरह जैसे ये कहते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं। अरे सोशलिस्ट आप कहाँ से हैं? बुद्ध से शुरू हुए सामाजिक न्याय, समता और बराबरी का दर्शन लेके बीपी सिंह तक, चंद्रशेखर से शुरू होकर के और शहीद सूरज नारायण सिंह, हमारी परंपरा है बराबरी की, समता की, सामाजिक न्याय की, समाजवाद की। आप समाजवाद का, इनके बड़े बाबूजी चोला उड़ के आए, बड़ी घनघोर समाजवादी कहलाते थे। जैसे ही कांग्रेस की चलती हुई, मंत्री बनने, झोला पटके समाजवाद का,
सोशलिस्ट का और चले गए मंत्री बनने कांग्रेस के साथ। मैं आपको बता दूं, आज भी ये लोग, कुछ लोग आरजेडी में बीजेपी का एजेंट है। जिस दिन ये जात पात धर्म मजहब करवा के आरजेडी को कमजोर कर देगा, ये झोला पटकेंगे समाजवाद का, बीजेपी में जाके पनाह लेंगे। चूंकि वो तो बड़े सुलझे हुए आनंद जी नेता माने जाते हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपको लगता है कि सोचिए वो पढ़ते हैं, वो पढ़ाते हैं, हम इतिहास गढ़ते हैं। इसलिए इतिहास की जानकारी हमको कई लोगों को, सबों को झुंड में आने के लिए, डिबेट के लिए मैं इतिहास समझा दूंगा। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये लोग इस तरह की बातें करके आरजेडी को कमजोर करने की साजिश। बिल्कुल, हम ये ऐसा मानते हैं, आरजेडी का नेतृत्व जितना जल्दी इन बातों को समझ ले भला होगा। एक सवाल और इसको देखा जा रहा है, बिहार में अन्य दल के लोग, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी, वहां के भी जो ठाकुर नेता बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। नीरज बबलू ने तो यहाँ तक कहा कि हम तो पटक देते हैं। सब नाराज हुए हैं। जब चेतन आनंद ने कहा, जब आनंद मोहन ने बोला, तब आप सब ये 4 दिन से कहाँ थे? ये लोग, जो भी लोग बोल रहे हैं आज, ये कहाँ थे? वो कहाँ थे? सदन में जो बैठे हुए लोग सब थे उस समय, वो कहाँ थे? आज ये 4 दिन के बाद नींद खुली है। तो जब चेतन मोहम्मदपुर में भी नरसंहार हुआ था, जब चेतन आनंद गए तो बहुत नकली नेताओं के नींद खुले। आज इनके भी माने ठाकुरों के कथित हितैषी है ना, अब उन सब की नींद खुल रही है। अच्छी बात है, खुल जाए, अच्छी बात। बिल्कुल। एक सवाल, लेकिन आरजेडी ट्वीट कर रही है उनके भाषण को, कह रही है कि भाई ये तो बड़ी जानकार हम किसी ट्वीट से गाइड नहीं होते हैं। हम अगर दूसरों के जुल्म पर खड़े होंगे, हम खड़े हुए थे, हमने कहा कि पतलून पहनता होगा। जब हुआ था ब्राह्मणों पर हमला, खेत पर, खलियान पर, इज्जत पर, आबरू पर, तब आनंद मोहन मंत्री पद को लात मार के अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ हम खड़े हुए थे। ये क्या हमको समझाएंगे? और हम दूसरों के लिए 16 साल काट के आए हैं, बिस्तर छोड़ के जेल में आए हैं। जब हम दूसरों के लिए लड़ सकते हैं, दूसरों के लिए मुकदमा ले सकते हैं, आपके लिए अपनी इज्जत, अपना आबरू, अपना सम्मान, जातीय स्वाभिमान, सम्मान बहुत ही प्रिय है। इस पर कोई समझौता आन पर आएगी, जान दे देंगे। एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी के बड़े ठाकुर नेता से दिल्ली में मुलाकात हुई, कुछ ऐसी बात है क्या? ये सब आप लोग कयास लगाइए। आप लोग इसीलिए हैं नारद पुत्र लोग, यहाँ से वहाँ आग लगाइए, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, ये आपके सब्जेक्ट है, मेरे नहीं है। आनंद मोहन जहाँ होता है 100% ईमानदारी से जहाँ खड़ा होता है। हम इंडिया के साथ हैं तो हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे आनंद मोहन, और इनका साफ तौर से कहना कि बात जब आंच पे आ जाएगी, आत्मसम्मान की आ जाएगी, तो उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ब्रिजनिस अशोक चौहान के साथ सुमंत कुमार, TV9।